सीताराम 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 सीताराम। यसो कान फुकाइराखौँ भन्ने प्रचलन छ। कान फुकाइराखौँ भन्ने किसिमले हो भने चाहिँ दीक्षा नलिएको राम्रो। कुरो बुझ्नुभयो? मेरो आवाज प्रष्ट आएको छ कि छैन? तो भिडभाडमा सबैले कान फुकाउँदा आफूले कान फुकाउँ भन्ने किसिमले चाहिँ हुँदैन। जीवन शैली नै हाम्रो भगवत भक्तिमय हुनुपर्छ। जसरी संसारिक जीवनमा एउटा बालक स्कुलमा पढ्न जान्छ, एउटा जीवन एउटा गृहस्थी पुरा गर्न लाग्छ। अब म भगवत मार्गमा हिँड्छु, अब म सत्कर्म गर्छु, अब म शास्त्रवश्य जीवन जिउँछु, त्यसलाई म आफ्नो जीवनमा आफ्नो आचरणमा उतार्छु भन्ने यो हामीमा अठोट आउनुपर्छ। पवित्रताको तरिका सिकाउनुहुन्छ, कर्मको पवित्रताको लागि प्रेरित गर्न थाल्नुहुन्छ। विगतबाट उठाएर ऋषित्वबाट उठेर ब्रह्मत्व प्राप्त गर्छ। हे ईश्वर, हजुरले शरणमा लिइदिनुहोस्। यसरी परमात्मासँग विशेष प्रार्थना गरेर अनि बल्ल त्यो जीव भगवत शरणागति गराइन्छ। अब भगवत शरणागति हुँदाखेरि पहिले गरेका जति पाप छन् 10% गुरुले भोग्नुपर्छ। अनि दीक्षा लिइसकेपछि जति पाप गर्छ त्यो सबके सब गुरुले भोग्नुपर्छ। चेलाको त उद्धार भइहाल्छ, तर गुरुको चाहिँ दुर्गति हुन्छ। त्यसकारणले हामीलाई शास्त्रले बताएको छ कि कम से कम 1 वर्षदेखि 5 वर्ष 4 वर्षसम्म शिष्यत्वको परीक्षण गर्नु। उसको श्रद्धा निष्ठा परिपक्व हो कि होइन, लहलहेमा लागेर नबुझिकन त्यतिकै दीक्षा लिन आएको हो कि श्रद्धापूर्वक मेरो जीवनको कर्तव्य हो, म चाहिँ अध्यात्म जीवनको यात्राबाटै आफ्नो जीवन चलाउँछु भन्ने अटुटका साथ भन्ने कुरालाई थम्याइसकेर अब यो चाहिँ विचलित हुँदैन आफ्नो मार्गबाट, सुखमा दुःखमा कुनै पनि अवस्थामा विचलित हुँदैन भन्ने यो भरोसा भइसकेपछि अनि हामीले दीक्षा लिने। हामीले दीक्षा सुख प्राप्तिको लागि लिने हो, परन्तु कुन सुख? भौतिक सुख होइन, आत्मा सुख, भगवत प्राप्तिको लागि। बहुत सामान्य कुराहरू हुन्छन् गुरुदेवले हामीलाई निर्देशन दिएको, त्यसलाई हामीले अति महत्त्वपूर्ण मानेर आत्मसात गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ र गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण हामी एकैचोटि गर्न सक्दैनौँ कसैले पनि। हामी प्रयत्नशील हुनुपर्छ। प्रयत्न गर्दाखेरि कोही कसर राख्नु हुँदैन, कोही कमी राख्नु हुँदैन। त्यो प्रयत्नमा यदि हामी असफल हुन्छौँ त्यसले फरक पर्दैन। पुरुषार्थ भनेको प्रयत्नशीललाई हो। तो दीक्षा लिनु अघि शिष्यमा यो चीज बोध भइसक्नुपर्छ कि म मेरो गुरुदेवबाट बताइएको जीवन शैलीमा म जीवन जिउन तयार छु। यो हो दीक्षा। दीक्षा यो होइन कि एकैछिनमा टीका लगाऊ, कण्ठी लगाऊ, कानमा मन्त्र पूर्ण गर, त गुरु मध्येला अनि ठुलो हिँड। यो दीक्षा होइन। दीक्षा एउटा जीवन हो। हामीले एउटा जीवन, एउटा परिवर्तन, एउटा प्राप्ति, यो दीक्षा हो। अहिलेसम्म हामी यो कान फुकाउने प्रचलनमै गएर हाम्रो दीक्षाको महत्त्व नभए, हजुरहरूले यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा इच्छा गर्नुभयो, बधाई छ। यो बुद्धि सामान्य रूपले आउँदैन। अस विवेक जब देई विधाता, सधैँ महाराज श्री वेदांती श्री हरिशंकर दास महाराज जी को पवित्र प्रार्थना भइसकेको छ। उनका अभिनंदन गरौँ। अभी मैं वहाँ से सुनते आ रहा था, महाराज जी दीक्षा के विषय में आप लोगों को समझा रहे थे। और दीक्षा वास्तव में क्या है
एक संकल्प, यज्ञ की दीक्षा होती है। कोई भी हम सत्कर्म करते हैं तो दीक्षा होती है इस शरणागति की दीक्षा। महाराज जी की परंपरा इतनी अच्छी लगी रामानंदा जी को, हमको, और भी जो सुनेगा उसको। एक कथा सुनाता हूँ। कई लोग दीक्षा देते हैं इसलिए दक्षिणा के लिए, इतने चेले हो जाएंगे तो इतना दक्षिणा आएगा, ऐसा मठ बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। परंतु महाराज जी जिस प्रकार से संकल्प दिला करके दीक्षा देते हैं उसे शिष्य ही महाराज जी को नहीं भोगना पड़ेगा। और जो वैसे होते हैं दक्षिणा के लिए शिष्य बनाते हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। वल्लभाचार्य जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जा रहे थे, एक अजगर रास्ते में पड़ा था, उनके शिष्य लोग उस अजगर को चींटियां काट रही, बहुत सारी चींटियां लगी हुई, जगह जगह से उसको घायल कर रखे थे। चींटा चींटी समझते हैं ना, चींटा चींटी मीठा के प्रेमी होते हैं। और बेचारा तड़फड़ा रहा था। शिष्यों ने कहा गुरुजी ये कौन है, आप तो अंतर्यामी हैं और इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके परिणाम स्वरूप इसको इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा ये वो गुरु है जो गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक सुन एक न सुने एक नहीं देखा। एक गुरु जी तो अंधे हैं और शिष्य बहरा है, दोनों अंधे और बहरे जैसे हैं, एक को दिखाई नहीं देता एक को सुनाई नहीं देता। तो ऐसे शिष्यों की टोली हुई गुरु जी के पास। गुरु जी ने कहा बेटा ऐसा करना है ऐसा करना है, और दीक्षा दे दिए। ज्यादा उनको अनुशासन किए नहीं, और दीक्षा देने पर शिष्य के पाप भी गुरु को भोगने पड़ते हैं, ऐसा इस कथा का सार है। अगर शिष्य बताए हुए मार्ग पे नहीं चलता है तो उसके पाप गुरु जी को भोगने पड़ते हैं। लेकिन धन्य है आपके जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य और श्री कृष्णदास जी महाराज, जिन्होंने ऐसा संकल्प पत्र लिखाया है कि अगर उस मार्ग पे नहीं चलोगे तो आपको ही भोगना पड़ेगा, इनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ये दक्षिणा के लोभ से दीक्षा नहीं दे रहे हैं, ये तो आप लोगों के कल्याण के लिए दीक्षा दे रहे हैं। मानव जीवन की कृतकृत्यता भगवत शरणागति में है। ये दीक्षा संस्कार शरणागति संस्कार है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ये दृढ़ संबंध होना जीव का, इसी को वल्लभ संप्रदाय में ब्रह्म संबंध कहते हैं, रामानंद संप्रदाय में शरणागति कहते हैं, दीक्षा कहते हैं। हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। और महाराज जी सुबह से कुछ पाए नहीं, आप लोगों के साथ में हैं। आप लोग दीक्षा लेने जा रहे हैं। तो पहले थे गुरु लोग 12-12 साल तक जो है तपस्या करवाते थे, आपको थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी। फिर महाराज जी आ रहे, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तब तक हमारे ब्रजवासी बंधु हैं, आपको भगवान नाम से आपके अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। देखो संत आमा जस्तो हुनुहुन्छ के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पाशुपत त्याची पुण्यभूमी त्याची पवित्रता, यहाँ किरा फटेङ्ग्रा मर्यो भने पनि सिधै स्वर्ग जान्छ। यो पाशुपत क्षेत्रमा भनेको त शास्त्रमा भक्तहरू। त्यसैले यो पुण्यभूमिमा अति रुद्र महायज्ञ जस्तो हाम्रो सद्गुरुदेवको सत्सङ्कल्पबाट एउटा होनहार नेपाल आमाका सपुतको यो राष्ट्र प्रेम, मातृभूमि प्रेम र भगवत भक्ति मात्रै नहेर वसुधैव कुटुम्बकम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तन विमल विभूत मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। श्री गुर पद लख मणिगण जो की, श्री काल भैरव भगवान की, पराम्बा भगवती जगत जननी की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, परम वंदनीय अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित
परमाचार्य श्री स्वामी राम कृष्णाचार्य जी महाराज की, सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यनमुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की। परम करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल अखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय परमाध्यक्ष भगवान श्री पशुपतिनाथ जी महाराज, भगवान श्री शालिग्राम देव महाराज, इस पावन यज्ञ में भूदेवों के द्वारा आवाहित समस्त देवगण जिनके मंगलमय संकल्प से यह अति रुद्र महायज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है, ऐसे केवल नेपाल के ही नहीं भारत के विश्व के माने हुए साधकों ऋषियों के मध्य में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित श्री स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज, जो अपनी वाणी के माध्यम से और जिनकी लेखनी भी बड़ी विलक्षण है, जिन्होंने श्री रामानंद दिग्विजय जैसे विशाल अप्रतिम ग्रंथ का संपादन किया, ऐसे विद्वद वरेण्य शास्त्र के विशिष्ट विद्वान और साधुता की प्रतिमूर्ति परमादरणीय श्रद्धेय श्री हरिशंकर दास जी वेदांती जी महाराज, श्रद्धेय श्री योगाचार्य स्वामी जी महाराज, श्री भूषण दास जी, समागत समस्त वंदनीय विप्रचरण सज्जनों, श्रद्धामयी देवियों, यह आज का दिन अपने में, हिंदी तो आप लोग समझ ही लेते हैं, नहीं समझेंगे तो भी मजबूरी है क्योंकि हमको आती ही नहीं नेपाली। यह आज का दिन परम सौभाग्यशाली है। आप अपने भाग्य की जितनी भी सराहना करें वो कम है। क्यों कि एक तो हिमवत क्षेत्र और दूसरे राम नाम के परम रसिया, परम रसिक भूत भावन भगवान पशुपतिनाथ की मंगलमय उपस्थिति, तीसरे 33 कोटि देवताओं का ब्राह्मणों के द्वारा आह्वान किया गया जो यज्ञ मंडप में विद्यमान है, और चौथा
तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव सीतापते तेंघ्रुगम स्मरामि। ऐसा दिव्य मुहूर्त समय काल जिस दिन जीव भगवान के नाम का स्मरण करता है, भगवान की प्रपन्नता शरणागति स्वीकार करता है, उसमें विचार की कोई आवश्यकता नहीं। तदेव लग्नम, वो लग्न ठीक हो जाता है। सुदिनम, वो दिन भी ठीक हो जाता है। ताराबलम, 8 ताराओं का बल प्राप्त हो जाता है। चंद्रमा सम्मुख चंद्र बलम, चंद्रमा का भी बल प्राप्त होता है। यानी कब? सीतापते तेंघ्रियुगम स्मरामि, जिस दिन भगवान के श्री चरणों का जीव प्रपन्न होता है, सारे योग लगन ग्रह वार अनुकूल हो जाते हैं। और ये तो बड़ी विलक्षणता है कि भगवान के चरणों में बैठ करके, और आज हमने परंपरागत प्राप्त महापुरुष के मुखारविंद से भगवत शरणागति पाई है। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप परम भाग्यशाली हैं। हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया, दीयते विमलम ज्ञानम क्षीयते सर्व संशया। जो विमल ज्ञान को दिया जाए, तस्मै दीक्षा इति प्रोक्ता मुनभि पूर्व सूरभि। गुरुदेव की मंगलमयी वाणी कर्ण परंपरा से शिष्य के अंतःकरण में जाती है और उसके अज्ञानांधकार का निवारण होता है। अब वो जितनी साधना करे, आपको किसी ने एक चाकू दे दिया, छुरी दे दी, अब उस चाकू का जितना आप प्रयोग करेंगे उतनी ही उसकी चमक सुरक्षित रहेगी। और आपने उसको ले जा करके घर में रख दिया तो धीरे धीरे उसमें जंग लग जाएगी, वो काम लायक नहीं रह जाएगा, बाद में गल जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो सदगुरु ने आपको एक ऐसा दिव्य शरणागति मंत्र दिया, उस मंत्र की आप साधना करें। उसका परिणाम क्या है कि आपके अंतःकरण में, आपके हृदय में वो जो सर्वव्यापक विश्व नियंता परमात्मा है, स्वयं विद्यमान होते हुए जो दर्शन नहीं दे रहा था, सदगुरु की कृपा से हम उस आत्म तत्व का, परमात्मा तत्व का बड़ी सहजता से साक्षात दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे आवश्यक क्या है? हमारे यहाँ श्रुति भगवती कह रही है, श्रुति माने उपनिषद, उपनिषद माने ब्रह्म विद्या। वेद के 2 भाग, 3 भाग हैं मानिए, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ब्राह्मण में कर्मकांड का वर्णन है, आरण्यक में कर्मकांड और ज्ञान कांड दोनों का वर्णन है, और उपनिषद को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। उपनिषद विशुद्ध ज्ञान कांड है। तो वेदों के 3 भाग, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और हमारे यहाँ जहां कहीं भी कोई बात आती है तो उपनिषद का ही प्रमाण दिया जाता है। वेद के अंतिम भाग को उपनिषद ज्ञान कांड कहा गया। और उपनिषद भगवती कह रही है कि परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृतः कृतेन समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम समभिगच्छे। इसका अर्थ है कि जब संसार में हम आए और इस नश्वर संसार में रहते हुए महापुरुषों की संगति से, संतों के दर्शन से, अपने माता पिता पूर्वजों के आशीर्वाद से अथवा पूर्व जन्म के संस्कार वशात हमारे हृदय में परमात्मा को जानने, सुनने, देखने, उसके बारे में समझने की अगर मन में कामना हुई, इस भवसागर से, संसार से पार करने की कामना हुई, क्योंकि कर्ममय संसार बांधने वाला है। तर्क से किसी वस्तु का निर्णय नहीं किया जा सकता। जब से जन्म लेता है व्यक्ति और जब तक वो शरीर का त्याग नहीं करता, तब तक वो कर्म ही करता है।
चाहे वो शरीर से करे या मन से करे या बुद्धि से करे। तो परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया, तो संसार से निर्वेद यानी वैराग्य होना स्वाभाविक है। लेकिन वो करे क्या आखिर में? जब संसार के प्रति मोह कम होने लगा तो जीव जाए कहां? तो शास्त्र कहता है कि श्रोत्रियम ब्राह्मनिष्ठम गुरुम समभिगक्षे। जो गुरु श्रोत्रिय हो, श्रोत्रिय माने श्रुति, वेद की परंपरा का पालन करने वाला हो, वेदज्ञ हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्राह्मणी निष्ठा यस्य। देखिए, निष्ठा शब्द कहने में बड़ा सरल है, लेकिन उसका अर्थ होता है, संस्कृत व्याकरण में बहुत से विद्वान होंगे, श्री महाराज जी विद्यमान है, महाराज जी हैं, स्था गति निवृत्तौ धातु है। स्था गति निवृत्तौ धातु से निष्ठा शब्द बनता है। आपकी गुरु में निष्ठा है, आपकी भगवान में निष्ठा है, आपकी शिक्षा में निष्ठा है, आपकी जहां कहीं भी निष्ठा है। उसका मतलब क्या है? संसार में निष्ठा है तो वो नाशवान है, लेकिन निष्ठा अगर ईश्वर में है, सदगुरु में है, तो उसके अलावा दूसरी कोई गति नहीं है। निष्ठा का अर्थ होता है जहां अंत में सारी गतियां समाप्त हो जाएं, जो परम गति है। तो भगवान श्री राम में, भगवान कृष्ण में, भगवान शिव में अगर हमारी निष्ठा है तो दूसरी कोई गति नहीं है। तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय है और ब्रह्मनिष्ठ है, जो परमात्मा की उपासना आराधना में लगा रहने वाला आचार्य है, गुरु है, उस गुरु की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि वैराग्य, संसार से जब मोह वैराग्य हो, संसार से मोह मिटे, संसार के कर्मों से विश्रांति की हम कामना करें, तो सदगुरु की शरण में जाए। सदगुरु समर्थ होना चाहिए। अभी अभी सुना रहे थे श्री भूषण जी, हमको जितना समझ में आ रहा था उसके अनुसार मैं ये कहता हूं कि गुरु करो जानकर, पानी पियो छान कर। हम लोगों के यहाँ कहावत है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं नहीं, गुरु करो छान कर, पानी पियो जानकर। खोज लीजिए, दुनिया भर में बहुत से गुरु हैं और उनका तात्पर्य यही है कि हमारे यहाँ चेला बने, उसका कल्याण हो या ना हो, हमारी झोली भरे। गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ या नरक में हमें दक्षिणा दे। जीव के कल्याण की कामना नहीं है। अगर कल्याण की कामना नहीं है तो उस गुरु का भी मंगल नहीं हो सकता है। ऐसे ऋषि कल्प महापुरुष की शरण में जाए जो आपके अंतःकरण को झंकृत करता है, जिसकी साधना, जिसकी तपस्या बलात् आपके हृदय तंत्री को परमात्मा के नाम जपने के लिए, उनका ध्यान करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए विवश करना। और ये तब होगा जब उस आचार्य में साधना होगी, उस आचार्य में तपस्या होगी। एक व्यक्ति अपने पेट का पालन नहीं कर सकता है और एक है हजारों लोगों को एक कड़ी में जोड़ करके भगवान के चरणों में लगाता है, तो वो सामान्य प्राणी हो ही नहीं सकता है। हमें तो आश्चर्य होता है देख करके, आपके नेपाल देश में, हम नेपाल नहीं कहते, हम लोग संस्कृत शब्द उच्चारण करते हैं, इसलिए नेपाल, जहां विशुद्ध नीतियों का, सात्विक धर्म का पालन हो, उसका नाम नेपाल है। और बिगड़ करके अपभ्रंश नेपाल कर दीजिए, नेपाल करिए, जो करिए, हमारा उसे लेना देना। ऐसे हिमालय की तलहटी में रहने वाले देश में यहाँ पर एक महापुरुष ने अपनी साधना के प्रतिफल स्वरूप, जो हम लोग सुनते आते हैं, मैं किसी विषयांतर में नहीं जाता, जहां कम्युनिज्मवाद का प्रभाव है, जहां मैकाले को तो छोड़ दीजिए, लेकिन लेनिन और मार्क्स की संतानों का सबसे ज्यादा प्रभाव है, ऐसे देश में भी हजारों लोगों को वैष्णवता के मार्ग में लगाने का संकल्प करने वाला ऋषि, हो सकता है कि जब प्रबल झंझावात आता है तो
बड़े बड़े जो वृक्ष हैं वो उखड़ने लगते हैं, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में भी जो अपने को सुरक्षित रखता वास्तव में वह दिव्य है। तो ऐसे असंक्रमित वातावरण में जिस महापुरुष ने, जिस विभूति ने आपको भगवत शरणागति प्रदान की, वो सामान्य मानव नहीं हो सकता, वो सामान्य मनुष्य हो ही नहीं सकता। और मैं कोई भी अप्रामाणिक बात नहीं करता, न मुंह देखी बात करता। गीता में भगवान कह रहे हैं कि यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमद, आप लोग गीता पढ़ते हैं इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा गीता का प्रमाण देता हूं। रामचरितमानस पता नहीं लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमद दुर्जित में वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस शंभो। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, गीता में यद यद विभूतिमत, जो जो विभूतिमान दिखाई देता है, विभूतिमान माने सामान्य मनुष्य की अपेक्षा जिसमें तप अधिक है, जिसमें ऐश्वर्य अधिक है, जिसमें ज्ञान अधिक है, जिसमें वैराग्य अधिक है, अथवा सत्वम, जिसमें सतोगुण अधिक है, जिसका जीवन स्वयं पवित्र है और साथ ही जिसका आहार शुद्ध है, जिसका विचार शुद्ध है, जिसका व्यवहार शुद्ध है, या तो विभूतिमान हो या सत्व का अतिरेक हो, सतोगुण बढ़ा हुआ। यदि यदि विभूतिमत सत्वम श्रीमद, श्रीमान हो, लक्ष्मी जिसके चरणों का सदा वंदन करती हो। लक्ष्मी माने भगवान की प्रिया नहीं, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री, यानी जिसके केवल संकल्प मात्र से सारे कार्य सिद्ध होते हो। श्रीमद दुर्जित में हुआ, सामान्य प्राणी की अपेक्षा जिसमें तेज अधिक हो, बलात् जिसके सामने जाने के बाद नहीं चाहने पर भी श्रद्धा से सिर झुक जाए, तो भगवान कह रहे हैं यदि यद विभूतिमत सत्वम श्रीमद ऊर्जित में हुआ तत्तदेवावगच्छत्वम। हे अर्जुन, तत्तत्वम अवगच्छ, तुम उनको जानो कि वो सामान्य मानव नहीं है, वो सामान्य मनुष्य नहीं है। मम तेजोंश संभवम, उनमें मेरी कला, उनमें मेरा अंश, उनमें मेरी विभूति विशेष है, इसलिए सामान्य मानव से वो ऊपर उठे हुए हैं। तो जिन महापुरुष की आपने शरण ग्रहण की, वे भगवान के विशेष कलावतार हैं, अंशावतार हैं, विभूति अवतार हैं। ये सामान्य बात नहीं है और ये शास्त्र कह रहा है। हमने आपको बतलाया कि अपने पेट का पालन करना कठिन है और सैकड़ों लोगों को जोड़ करके भगवान की शरण में लगाना ये और भी दुर्लभ है। और बिन तप तेज की कर विस्तारा, जल बिन रस की होई संसार। बिना जल के रस नहीं हो सकता, बिना तप के तेज के का विस्तार नहीं हो सकता। लेकिन अब आपको भगवत प्रपन्नता मिल गई, आचार्य ने आपको शरणागति दे दी, आपके कान में मंत्र दिया। देखिए मूर्तियां बहुत होती है, भागवत की कथा आपने सुना होगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित को, समय बता दीजिएगा, हमें पता नहीं चलता। सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुनाए तो भागवत के प्रारंभ में ही आया कि भगवान की शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण की शब्द मूर्ति है। शब्द मूर्ति का मतलब क्या है? जो हम बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, ये शब्द है। कागज की मूर्ति नष्ट हो जाती है, धातु की मूर्ति भी काल के प्रभाव से प्रभावित होती है, पत्थर की मूर्ति पर भी काल का प्रभाव पड़ता है, धीरे धीरे उपचय अपचय होता है। सोने की, चांदी की, किसी की भी मूर्ति बनाइए, मिट्टी की जो दुर्गा सप्तशती में वर्णन है, कृत्वा मूर्ति महिमयी, किसी भी वस्तु की आप मूर्ति बनाइए, देवता का चित्र बनाइए, वो काल के प्रभाव से उपचय अपचय होता है, ह्रास विकास होता है। कुछ लोग कहते हैं बढ़ता है, कुछ लोग कहते हैं घटता है। सारी मूर्तियों पर काल का प्रभाव पड़ता है, प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक ऐसी मूर्ति है जिस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ते प्रत्यक्षा वर्तते हरे। और वह शब्दमयी मूर्ति क्या है? भगवान की श्रीमद् भागवत
की जो कथाएं आप सुने होंगे उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति है। आज से नहीं, करोड़ों अरबों वर्ष से उसी रूप में चला आ रहा है। ओम नमः शिवाय ये शब्द है, श्री रामाय नमः शब्द है, श्री कृष्णाय नमः शब्द है, ओम गुम गुरवे नमः ये शब्द है। ये शब्द की मूर्ति कभी काल के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती। आज के 1 करोड़ वर्ष पहले भी, 100 करोड़ वर्ष पहले भी जैसे ये मंत्र था आज भी वैसे ही है। हम रहेंगे या न रहेंगे, संसार रहे या न रहे, लेकिन शब्द ब्रह्म का नाश नहीं होता। तो गुरुदेव ने कितना अनुग्रह किया कि उस नित्य सच्चिदानंद शब्द ब्रह्म का आपको कान के माध्यम से दान करके भगवत शरणागति प्रदान की। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारा आपका धर्म है, सबसे पहला कर्तव्य, बस एक वाक्य बोल के वाणी को विश्राम। श्वेताश्वतर उपनिषद का अंतिम मंत्र है और मंत्र है यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः। जिसकी देवता में, अपने इष्ट में जैसी बुद्धि हो, मेरे प्रभु सर्वसमर्थ हैं, श्री राम जी, भगवान कृष्ण, भगवान पशुपतिनाथ, अनंत नारायण परमात्मा श्री हरि सब कुछ करने वाले हैं। तो यस्य देवे परा भक्ति, जिसकी अपने देवता में जैसी भक्ति है, यथा देवे तथा गुरु, वैसी ही भक्ति गुरु में होनी चाहिए। हम लोग बोलते हैं केवल वाणी से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, और गुरु जी थोड़ा डांट दिए तो झोला लेके चल दिए। अरे जब तुम ये झूठे क्यों बोलते हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वहां तो वो जैसे चाहे हमें रखें। आश्लिष्टवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनात् मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तुसैव नापर। शास्त्र कहता है कि कुछ भी हो जाए आप मेरे ही हैं, अब मैं आपका हो गया हूं। जब आप गुरु के हो गए तो हमारी वस्तु है, हम उसको चाहे तोड़ें, फेंकें, रखें, अब हमारा अधिकार समाप्त। ये जब तक नहीं आएगा तब तक साधना का परिपाक नहीं है। गोपियां कहती हैं हे श्याम सुंदर, आप हमें चाहे अपने पैरों के नीचे कुचल करके नष्ट कर दो, अपने आलिंगन में ले करके हमें रगड़ करके मार डालो, जो भी कुछ करो, लेकिन आप मेरे हो, हम आपकी। हमारे यहाँ भूषण बाबू जहाँ की परंपरा के शिष्य हैं, किला श्री लक्ष्मण किला, वहां के सिया अली जी महाराज का एक पद है पूर्व परंपरा का। वो कहते हैं आप मेरे हो प्रभु, मैंने गुरुदेव आपको समर्पित किया, हे प्रभु मैं आपका हूं, इसलिए हम अब आपके अतिरिक्त और कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि आप समर्थ हैं। और वो क्या उनका पद है आप लोग समझेंगे शायद। वो पद ये है, ऐसे नहीं हम चाहनिहार जो आज तुम्हें कल और को चाहें। हम ऐसे प्रेमी नहीं है कि आज आप गुरुदेव आप प्रभु से प्रेम किया और कल दूसरे से। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, सरजू गए सरजूदास, जहां देखी भरी परात वही विदाई सारी रात। ये भक्ति में व्यभिचार है, दोष है। हमने आपकी शरण ग्रहण की है तो एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, गही पकड़ा जब मूल को तो फूले फले अघाए। तो वहां सियाली जी महाराज कहते हैं कि ऐसे नहीं, चाहनिहार माने चाहने वाले प्रेमी, ऐसे नहीं हम चाहनिहार जो आज तुम्हें कल और को चाहें। फेंक दो आंखें निकाल दो यदि दूसरी ओर करें जो निगाहें। लाख मिले तुमसे बढ़ के तुम ही को चाहें, तुम ही को सराहें, और प्राण रहें जबलों तन में तबलों हम नेह के नाते निभाएं। नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, नीरे रहो चाहे न्यारे बने रहो। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। अपने भगवान में जैसी भावना वैसी अगर आचार्य में निष्ठा है तब तो वो चौपाई ठीक है कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, बंदौ गुरुपद पदुम परागा। गुरुदेव के चरण में जादू नहीं है, गुरु जी के चरणों में जादू नहीं है।
गुरु जी के चरण के नख की चंद्रिका में जादू है। इसलिए श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, तुलसीदास जी बड़े कुशल काव्य के चितेरे हैं। वो कह रहे हैं गुरुदेव के श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। आप श्रद्धा पूर्वक अनुसंधान करें, गुरुदेव के चरण नख चंद्रिका का ध्यान करें। गुरुदेव के चरण की जो नख है, उस नख में इतना प्रकाश है कि जीव के जन्म जन्मांतर के सारे अज्ञान अंधकार दूर हो जाते हैं। लेकिन होगा कब? जब हमारी निष्ठा होगी जैसी भगवान में, वैसे ही आचार्य में, वैसे ही गुरुदेव में। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में बैठ करके आज आपने भगवान की शरणागति स्वीकार की, भगवत प्रपन्न हुए। गुरुदेव ने आपके कान में वह मंत्र दिया जिस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अनंत काल से जो शाश्वत है। अब आप उसकी साधना करें, आचार्य चरणों का सदा चिंतन करें, इसी में हमारा आपका कल्याण है। और सबका सार है जो महाराज जी बतलाते हैं, संत लोग बतलाते हैं, वह है राम नाम। देखिए शंकर जी पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, आप लोग सुने ही है। अमर कथा सुनाई, पार्वती जी सो गई, सुन नहीं पाई। तोते के बच्चे ने सुन लिया, शुकदेव बन गए। लेकिन जब पार्वती रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम परानने, भगवान शंकर के कहने पर पार्वती जी ने एक बार केवल राम नाम का उच्चारण किया, और जिस अमर कथा को 7 दिन सुन करके सो गई, अमर नहीं हुई, राम नाम बोलते ही अमर हो गई। उनको महाविश्वास था, महाविश्वास। हम लोगों को महाविश्वास नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कबीर तो कहते हैं जी भड़िया छाला पड़े, राम पुकार पुकार, अंखड़ियां झाई पड़ी, राम निहार निहार। लेकिन नहीं, विश्वास दृढ़ होना चाहिए। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। तो भगवान के नाम को सदगुरु ने आपको दिया है, उस नाम में जादू है। और सारे नामों में राम नाम सबसे चमत्कारी है, सबसे विलक्षण है, सबसे मीठा है। तो सदगुरु के मंत्र की साधना के साथ उस राम नाम की भी साधना होती रहनी चाहिए। अब देखिए एक बात याद आ गई, बस एक शब्द कह के बंद कर। महाराज जी कहलाते हैं रोज ताली नहीं पीटना है, ओम उच्चारण करना है। हमारे यहाँ महाभाष्यकार भगवान पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है, व्याकरण के एक लाइन में उन्होंने लिखा कि ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भीत्वा विनिर्यातौ तस्मान मांगलिकाऊ। ओम और अथ शब्द, ओंकारश्चाथ शब्दश्च, ओम और अथ शब्द, ये दोनों ओम और अथ, ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा, ये दोनों सबसे पहले सृष्टिकर्ता 4 मुख वाले जगत गुरु ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उनकी वाणी से सबसे पहले यही निकला। भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा, और ब्रह्मा की वाणी जब खुली तो सबसे पहले शब्द निकला ओम, और उसके बाद अथ। इसका अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं कंठम भीत्वा विनिर्यातौ, कंठ का भेदन करके ओम और अथ शब्द बाहर आया, इसलिए दोनों परम मंगलकारी हैं। और ऐसे ओम का उच्चारण करने का मतलब है कि मंगला शासन करना, भगवान का मंगला शासन, जो बोल रहा है उसका मंगला शासन, जिसका आदेश हो रहा है उसका मंगला शासन। ओम का अर्थ ही होता है मंगल, अथ का अर्थ ही होता है मंगल। तो ये बहुत अच्छा संस्कार श्री महाराज जी ने दिया। ताली पीटने वाली जो वेस्टर्न कंट्रीज की कल्चर है, संस्कृति है, कम से कम हम उसमें सुधार करें। और बार बार, अरे भाई हमारे यहाँ शास्त्र कह रहा है, गीता में भगवान ने कहा कि
कि ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृता। ओम साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है और मरते समय में अगर ओम निकले तो भव सागर से पार है, और शरीर का कोई भरोसा नहीं। तो बार बार ओम का उच्चारण हो, इससे बड़ा और मांगलिक कार्य क्या हो सकता है। तो बारंबार आप सबको साधुवाद, श्री महाराज जी का भी हम बारंबार वंदन करते हैं कि इतने लोगों को आपने महती कृपा करके भगवान की शरणागति प्रदान की, भगवान की प्रपन्नता प्रदान की है। आज आप सबका नया जन्म हुआ। आज की तारीख नोट कर लेना चाहिए कि अभी तक तो हम संसार के थे, पत्नी के थे, पुत्र के थे, पति के थे, मकान के थे, दुकान के थे, भाई संसार के थे। आज हम ठाकुर जी के हुए, आज हम भगवान के हुए हैं। इसलिए आज का दिन अत्यंत मंगलमय। आप सबकी मंगल कामना करता हुआ श्री महाराज जी के इस महद अनुग्रह, महती कृपा का बारंबार स्मरण करता हुआ वाणी को विराम। जय श्री राम। ओम संध्या आरती में विलंब થઈ રહ્યો છે। इति मधुर वाणी जति सुनि पनि नगाइने, कति गंभीर निनाद। वाणी में ओज, तेज र अमृत को वर्षा एक साथ, तीनों संगम सर्दय जगत गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हजुरहरूले संग गर्नुभयो। हामी भोलि चाहिँ सेड्युलमा हिँड्छौँ, अलि टाइम निकालेर थप अमृतपान गर्छौँ। पहिले आरतीको समय भएको हुनाले हामी आरतीमा प्रस्तुत पनि हुन्छौँ। साथै जति पनि याजक भक्तजनहरू हुनुहुन्छ, अभिषेकात्मक अतिरुद्राभिषेक, अतिरुद्र महायज्ञका जति पनि सङ्कल्पकर्ता हुनुहुन्छ, हजुरहरूले अहिले आरती गर्ने र साथसाथै मञ्चमा विराजमान चौतर्फा घुमेर सबै ब्राह्मण देवहरूबाट आशीर्वाद पनि लिने, आफ्नो प्रणाम पनि गर्ने। हामी भोलि एकदम ठिक समयमा नै यहाँ आइपुग्छौँ, 6 बजे पूर्व नै, र आफ्नो आसनमा आसीन हुन्छौँ र उपासनाको लागि तत्पर हुन्छौँ। कर्मश हामी थप अमृतपान गर्ने नै छौँ महाराज श्रीबाट। रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शंकर के कहने पर पार्वती जी ने एक बार केवल राम नाम का उच्चारण किया, और जिस अमर कथा को 7 दिन सुन करके सो गई, अमर नहीं हुई, राम नाम बोलते ही अमर हो गई। उनको महाविश्वास था, महाविश्वास। हम लोगों को महाविश्वास नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कबीर तो कहते हैं जी भड़िया छाला पड़े, राम पुकार पुकार, अंखड़ियां झाई पड़ी, राम निहार निहार। लेकिन नहीं, विश्वास दृढ़ होना चाहिए। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। तो भगवान के नाम को सदगुरु ने आपको दिया है, उस नाम में जादू है। और सारे नामों में राम नाम सबसे चमत्कारी है, सबसे विलक्षण है, सबसे मीठा है। तो सदगुरु के मंत्र की साधना के साथ उस राम नाम की भी साधना होती रहनी चाहिए। अब देखिए, एक बात याद आ गई, बस एक शब्द कह के बंद कर। महाराज जी कहलाते हैं रोज ताली नहीं पीटना है, ओम उच्चारण करना है। हमारे यहाँ महाभाष्यकार भगवान पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है, व्याकरण के एक लाइन में उन्होंने लिखा कि ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भीत्वा विनिर्यातौ तस्मान मांगलिकाउ। ओम और अथ शब्द, ओंकारश्चाथ शब्दश्च, ओम और अथ शब्द, ये दोनों ओम और अथ, ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा, ये दोनों सबसे पहले सृष्टिकर्ता
चार मुख वाले जगत गुरु ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उनकी वाणी से सबसे पहले यही निकला। भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा, और ब्रह्मा की वाणी जब खुली तो सबसे पहले शब्द निकला ओम, और उसके बाद अथ। इसका अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं कंठम भीत्वा विनिर्यातौ, कंठ का भेदन करके ओम और अथ शब्द बाहर आया, इसलिए दोनों परम मंगलकारी हैं। और ऐसे ओम का उच्चारण करने का मतलब है कि मंगला शासन करना, भगवान का मंगला शासन, जो बोल रहा है उसका मंगला शासन, जिसका आदेश हो रहा है उसका मंगला शासन। ओम का अर्थ ही होता है मंगल, अथ का अर्थ ही होता है मंगल। तो ये बहुत अच्छा संस्कार श्री महाराज जी ने दिया। ताली पीटने वाली जो वेस्टर्न कंट्रीज की कल्चर है, संस्कृति है, कम से कम हम उसमें सुधार करें। और बार बार, अरे भाई हमारे यहाँ शास्त्र कह रहा है, गीता में भगवान ने कहा कि ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधा स्मृता। ओम साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, और मरते समय में अगर ओम निकले तो भव सागर से पार, और शरीर का कोई भरोसा नहीं। तो बार बार ओम का उच्चारण हो, इससे बड़ा और मांगलिक कार्य क्या हो सकता है। तो बारंबार आप सबको साधुवाद, श्री महाराज जी का भी हम बारंबार वंदन करते हैं कि इतने लोगों को आपने महती कृपा करके भगवान की शरणागति प्रदान की, भगवान की प्रपन्नता प्रदान की है। आज आप सबका नया जन्म हुआ, आज की तारीख नोट कर लेना चाहिए कि अभी तक तो हम संसार के थे, पत्नी के थे, पुत्र के थे, पति के थे, मकान के थे, दुकान के थे, भाई संसार के थे। आज हम ठाकुर जी के हुए, आज हम भगवान के हुए। इसलिए आज का दिन अत्यंत मंगलमय, आप सबकी मंगल कामना करता हुआ, श्री महाराज जी के इस महद अनुग्रह, महती कृपा का बारंबार स्मरण करता हुआ वाणी को विराम। जय श्री राम। ओम। संध्या आरती में विलंब भइरहेको छ। यति मधुर वाणी जति सुने पनि नगाइने, कति गंभीर निनाद, वाणी में ओज, तेज र अमृत को वर्षा एक साथ, तीनों संगम सर्दय जगत गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। हामी भोलि चाहिँ सेड्युलमा हिँड्छौँ, अलिक टाइम निकालेर थप अमृतपान गर्छौँ। अहिले आरतीको समय भएको हुनाले हामी आरतीमा प्रस्तुत पनि हुन्छौँ। साथै जति पनि याजक भक्तजनहरू हुनुहुन्छ, अभिषेकात्मक अतिरुद्राभिषेक, अतिरुद्र महायज्ञका जति पनि सङ्कल्पकर्ता हुनुहुन्छ, हजुरहरूले अहिले आरती गर्ने र साथसाथै मञ्चमा विराजमान चौतर्फा घुमेर सबै ब्राह्मण देवहरूबाट आशीर्वाद पनि लिने, आफ्नो प्रणाम पनि गर्ने। हामी भोलि एकदम ठिक समयमा नै यहाँ आइपुग्छौँ, 6 बजे पूर्व नै, र आफ्नो आसनमा आसीन हुन्छौँ र उपासनाको लागि तत्पर हुन्छौँ। प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते रामनाम केतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री राम जय जय राम। लोग सुने ही है, अमर कथा सुनाए, पार्वती जी सो गई, सुन नहीं पाई, तोते के बच्चे ने सुन लिया, सुखदेव बन गए। लेकिन जब पार्वती जी सो गई तो जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब जाग मुसाफिर भोर भई, यह रैन गई क्यों सोवत है।
तो तोते का बच्चा सावधान था, उसने सुन लिया, वो अमर हो गया। लेकिन पार्वती जी तो अमर हुई नहीं और हिमाचल की पुत्री है। भगवान शंकर ने पार्वती जी को प्रायश्चित कराया और बाद में जगदम्बा पार्वती से कहा कि हे जगदम्बे, एक बार तुम राम नाम कह लो, 1000 नाम के बराबर हो जाएगा और तुम अमरता को प्राप्त कर लोगे। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। भगवान शंकर के कहने पर पार्वती जी ने एक बार केवल राम नाम का उच्चारण किया और जिस अमर कथा को 7 दिन सुन करके सो गई, अमर नहीं हुई, राम नाम बोलते ही अमर हो गए। उनको महाविश्वास था, महाविश्वास। हम लोगों को महाविश्वास नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कबीर तो कहते हैं जी बढ़िया छाला पड़े राम पुकार पुकार, अंखड़ियां झाई पड़ी राम निहार निहार। लेकिन नहीं, विश्वास दृढ़ होना चाहिए। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हो जीवन लह विश्राम। तो भगवान के नाम को सदगुरु ने आपको दिया है, उस नाम में जादू है। और सारे नामों में राम नाम, सब मंत्र की साधना के साथ उस राम नाम की भी साधना होती रहनी चाहिए। और देखिए एक बात याद आ गई, बस एक शब्द कह के बंद कर दे। महाराज जी कहलाते हैं रोज ताली नहीं पीटना है, ओम उच्चारण करना है। हमारे यहाँ महाभाष्यकार भगवान पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है, व्याकरण के एक लाइन में उन्होंने लिखा कि ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्राह्मणः पुरा कंठम भीत्वा विनिर्यातौ तस्मान मांगलिकाऊ। ओम और अथ शब्द, ओंकारश्चाथ शब्दश्च, ओम और अथ शब्द, ये दोनों ओम और अथ, ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्राह्मणः पुरा, ये दोनों सबसे पहले सृष्टिकर्ता कंठम भीत्वा विनिर्यातौ, कंठ का भेदन करके ओम और अथ शब्द बाहर आया, इसलिए दोनों परम मंगलकारी हैं। और ऐसे ओम का उच्चारण करने का मतलब है कि मंगला शासन करना। भगवान का मंगला शासन, जो बोल रहा है उसका मंगला शासन। अथ का अर्थ ही होता है मंगल। तो ये बहुत अच्छा संस्कार श्री महाराज जी ने दिया। ताली पीटने वाली जो वेस्टर्न कंट्रीज की कल्चर है, संस्कृति है, कम से कम हम उसमें सुधार करें। और शरीर का कोई भरोसा नहीं, तो बार बार ओम का उच्चारण हो, इससे बड़ा और मांगलिक कार्य क्या हो सकता है। तो बारंबार आप सबको साधुवाद, श्री महाराज जी का भी हम बारंबार वंदन करते हैं कि इतने लोगों को आपने महती कृपा करके भगवान की शरणागति प्रदान की। अभिषेकात्मक अतिरुद्र महायज्ञ को सभी संत जनहरूको, सभी ब्राह्मण देवहरूको, सबै भक्तजनहरूको, आफ्नो माता पिताको, आफ्नो गुरु गोविन्दको जय जय श्री सीताराम। धन्यवाद। Hey,